गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं अच्छी हूँ, आप सभी कैसे हो? तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं सो के उठ गई हूँ और वही रोजाना की तरह। और अब मैं अपने लड्डू को उठा रही हूँ। नहीं, आज मैंने थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिया था, उसके बाद में मैंने लड्डू को उठाया है। आज मैंने ब्रश वगैरह करके हाथ मुंह धो के और मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दिया और हस्बैंड के लिए मैंने गर्म पानी करके रख दिया। तो इतना सा आज मैंने ये काम कर लिया है। सोचा कि इतना भी जल्दी नहीं उठाऊं, छोटा बच्चा है तो आज इस वजह से मैंने एक दो काम फ्री करके और तब मैंने आज अभी लड्डू को उठाया है। क्योंकि वैसे मैं खुद उठ के और हाथ मुंह धो के और तुरंत लड्डू को उठाती हूँ, पर आज मैंने लेट उठाया है क्योंकि आज मुझे खुद थोड़ा सा आलस आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज लड्डू को भी लेट उठाते हैं, क्योंकि हमें खुद आलस आ रहा है तो लड्डू को भी आता होगा। तो लड्डू को मैंने उठा दिया है और लड्डू के लेके आ गए हैं हम उनके गार्डन में। और अब लड्डू को दूध पिलाएंगे। दूध पिला के आज हम मंदिर साफ नहीं किए हैं क्योंकि सिर्फ घर का झाड़ू निकाले तो हम थोड़ा भूल गए। तो लड्डू को उठाया, तब उठाते उठाते हमें याद आया तो सोचा कि पहले चलो दूध पिला देते हैं और दूध पिला के और फिर मंदिर साफ करके और फिर लड्डू को मंदिर में बिठाएंगे हम। तो लड्डू के हाथ मुंह मैंने धुला दिए, मुंह धुला दिया, पानी पिला दिया और अब मैंने दूध गर्म किया क्योंकि रात को फ्रिज में जब दूध रख देते तो फिर वो गर्म करना पड़ता है थोड़ा सा। और मौसम भी चेंज है। वैसे तो मैं अगर शाम को जब दूध आता है ताज़ा तो मैं ना गर्म करती हूँ ना कुछ करती हूँ, सिर्फ शक्कर डाल के कच्चा दूध ही मैं लड्डू के लिए रखती हूँ। लेकिन जब रात को फ्रिज में दूध रख देती हूँ तो फिर गर्मी हो या कुछ भी हो तो थोड़ा सा गुनगुना करके ही पिलाती हूँ मैं। और अब तो मौसम वैसे भी बारिश का है, चेंज है, तो इस वजह से तो ये मैंने मंदिर साफ किया। मंदिर साफ करने के बाद में और फिर मैं लड्डू को बुला दूँगी। मैं मंदिर को वैसे सारी तस्वीरें हटा के और सब बाहर करके तब भी करती हूँ मंदिर, लेकिन रोज़ाना मैं ऐसे नहीं करती। रोज़ाना मैं जो 2 दिन में मैं हटा के और मैं मंदिर कर लेती हूँ। और कभी कभी 3-4 दिन भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोर पंख से मैं रोज़ाना मंदिर में वो करती हूँ। शायद मोरपंख से करना चाहिए, मैंने देखा भी है करते हैं। और तो फिर मैं मोरपंख से करती हूँ मंदिर को। बस थोड़ा सा ऐसे मंदिर में फेर देती हूँ और जो लड्डू का सिंहासन है वो है उसको मैं कपड़े से कर देती हूँ नीचे। अब तस्वीरों पे तो मुझे सही नहीं लगता कपड़ा लगाना कि उसे, तो इसलिए मोरपंख से तो मैं ऊपर से ऐसे सब कर देती हूँ और नीचे से जो मंदिर का जो फ्लोर होता है उसको मैं कपड़े से करती हूँ और सिंहासन को कपड़े से करती हूँ। तो मंदिर मेरा साफ हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ और मेरा घर का पूरा काम फ्री हो चुका है। हस्बैंड भी जा चुके हैं। मैंने खाना ऑलरेडी बना दिया था, नहा के बनाया था, पर पहले मैंने पूजा से पहले खाना बनाया था क्योंकि हस्बैंड को आज था जल्दी, तो वो आज उन्होंने पूजा नहीं किया था, पूजा आज मैंने किया था। तो इस वजह से उनको मैंने फ्री करके, क्योंकि पहला काम यही है क्योंकि आप आराम से तभी पूजा कर पाते हो तब आप घर में एकांत में जब बढ़िया शांति से जो पूजा होती है ना वो यही होती है कि कोई काम बोलने वाला कहने वाला ना हो, इधर उधर से कोई आवाज़ ना आए कि भाई ये कर दो कि वो कर दो या फिर ये कर दो। तो मैं आराम से, ऐसे वो डिस्टर्ब नहीं करते लेकिन फिर भी माइंड में एक चीज़ रहती है कि इनको जाना है तो इनके लिए भी कुछ करना है, तो वो मैं चैन से पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो उनको मैंने भेज दिया। मैंने लड्डू का भी खाना बना के और अलग से पैक करके रख दिया है पहले से ही। तो फिर मैं अब खाना खिलाऊंगी। पूजा मेरी हो चुकी है। मैं भोले बाबा की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, ना तो मैं मंदिर जा पा रही हूँ, और मैं घर पे जो बर्फ़ के जो मैं बना के करती थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ पर ऐसे ही आज तो पूरा ही मैंने स्टार्टिंग से ही पूजा मैंने किया है क्योंकि
रोज़ाना तो ये होता है कि वो बाकी जो कर देते हैं, क्योंकि पूजा के बहुत सारे बर्तन होते हैं। ये कोई बोझ नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है, ये तो सभी करते हैं, सबके घर में ही होते हैं। अगर आप पूजा करते हो तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ये तो करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो पूजा में करते हैं, जब हम दोनों साथ करते हैं तो वो बर्तन, पूजा के बर्तन साफ कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। तो मेरी एक तरह से उसमें वो हेल्प हो जाती है, और मैं फिर बाकी की जो पूजा में होती है वो मैं कर लेती हूँ। देखो, पूजा अपने लिए करते हैं सभी, ऐसा नहीं है इसमें किसी की हेल्प की वो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हेल्प का मतलब ये है मेरा कि बर्तन जो होते हैं वो अगर वो कर देते हैं तो वो हो जाता है। काफ़ी कुछ करना होता है, इधर उधर से छोटे छोटे जो उनके दीपक वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको इकट्ठा करना, उनको साफ़ करना, तो थोड़ा सा 20 मिनट का टाइम लग जाता है इस सब में। तो 20 मिनट का टाइम लगता है, तो 20 मिनट का ये वाला टाइम मुझे मिल जाता है। ऐसे तो वो नहीं करते तो मैं करती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करेंगे तो मैं पूजा नहीं करूँगी, सब अपने लिए करते हैं और करती भी हूँ। तो मैंने लड्डू को नहला के और अब मंदिर में बैठा दिया, और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो मेरी पूजा होने के बाद मैं हमारे मुझे थोड़ा सा बस यही है कि आप भोले बाबा की मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इतने टाइम बाद मैं इतना तो मैंने स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, वो भी मैं करने लग जाऊँगी। क्योंकि अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इतना तो स्टार्ट कर पाई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, मूड ख़राब हो रहा था, तो इतना कर पा रही हूँ। फिर धीरे 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 सब रूटीन में आ जाएगा, मैं वापस से वही सब स्टार्ट कर दूँगी। देखिए, पूजा के जिनके रूटीन होते हैं वो रोज़ाना करते ही करते हैं, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मेरे रूटीन अगर इधर उधर कहीं हो जाती हो तो वो सब चेंज मेरा हो जाता है। शायद हो सबके साथ होता होगा या फिर नहीं भी होता होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पूजा करते हैं तो सब छोड़ सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या करें, मेरे इधर उधर का हो जाता है मेरे साथ। तो मैंने पूछा कि और हाँ, आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी, श्याम बाबा के वहाँ पर। तो मैं जाने वाली हूँ 10 बजे रात को। 10 बजे जाएंगे, मॉर्निंग में हम पहुँच जाएंगे। तो श्याम बाबा 15 दिन पहले मैं गई थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से ये इच्छा थी कि मैं मंथली और श्याम बाबा के यहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास में से हमारी कॉलोनी से बहुत लोग जाते हैं जो मंथली जाते हैं। तो अब तो शायद नहीं जाते, लेकिन मेरा बड़ा मन होता था। बहुत टाइम हो गया, कम से कम 1 साल हो गया ये बात सोचते सोचते कि मैं खाटू श्याम जी जाऊँ। पता नहीं मुझे श्याम बाबा कब बुलाएंगे, कब नहीं बुलाएंगे। तो मुझे अब मैं 3 बार से और कंटिन्यू जा रही हूँ, एक बार भी गैप नहीं हुआ है। श्याम बाबा मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी ये इच्छा पूरी हुई है कि मैं इतने टाइम से सोच रही थी, और अब मुझे कंटिन्यू बुला रहे हैं बाबा। तो ये मेरी पूजा हो गई पूरे घर में नहीं, वहीं मंदिर के चारों तरफ। ये कहते हैं कि सारी जो दिशाओं में आरती देनी चाहिए, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो मेरी धूप दीप हो गई है, और ये तुलसा माता को मैं जल चढ़ाने आई। मेरी 2 तुलसी जी हैं, रामा और श्यामा। लेकिन बीच में इससे पहले बहुत सारी तुलसी ऐसे हो गई थी, एकदम बहुत घनी घनी ऐसे फैल गई थी। लेकिन पता नहीं कैसे मिट्टी का वो हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें से पानी नीचे से निकल जाता है गमलों से। और गमलों से ये गाय माता आ गई, मेरी गाय माता आ गई, और मैं चारा डालने गई। देखो, ये हमारा सामने का मेन फ्रंट कैसा है, कितना गंदा लगता है। ये बहुत गंदगी रहती है इसमें, हम बड़े परेशान हैं। जो हमारे पड़ोसी हैं सभी परेशान हैं इस वजह से। बहुत गंदगी होती है, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो हाँ, तो मेरी तुलसी जी सूख गई थी, तो बहुत कम रही है तुलसी जी मेरी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब बारिश का टाइम है तो उससे फूटने लगी है, दोबारा से हरी हो गई है। लेकिन वैसी नहीं है जो पहले थी, बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर, एकदम गमले नहीं दिखते थे, इतनी घनी घनी हो गई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि गमले लेके आऊँ, क्योंकि बारिश का टाइम है, और इस मौसम में हर पेड़ कोई भी पौधा लगा बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से लगता है। और कोटा है, कोटा की मिट्टी बहुत अच्छी है यहाँ की, तो बहुत जल्दी वो हो जाता है, पेड़ लग जाता है इसमें। तो मैं चेंज करूँगी गमले अब,
तो ये है। और मैं लड्डू को अब मंदिर से नीचे ले लिया है। वो भी मंदिर का ही एरिया, मंदिर ही समझो उसको। पर चारपाई पे, मुझे नहीं पता वैसे चारपाई पे हम लोग तो खाना नहीं खाते, लेकिन शायद भगवान जी को खिला देते हैं। तो मैं नीचे वो करके, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे, मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि मंदिर की बजाय और मैं यहाँ खाना खिलाऊं लड्डू को, मैं आराम से, ऐसा लगता है कि हाँ मैं खुद बैठ के और उनको अपने हाथों से अच्छे से खाना खिला देती हूँ। तो आज लड्डू की लंच में है रोटी, गुड़, सैलेड और दाल और चावल। तो ये मैंने लंच में सबके लिए बनाया और लड्डू के लिए लड्डू के लिए भी। तो आज का लंच मेरा ये है, मेरे लड्डू का। मेरा लड्डू छोटा है तो, लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। इसको जो भी देखता है, इसका फेस बड़ा सुंदर है, बहुत क्यूट। देखो सब लड्डू गोपाल जी बहुत क्यूट होते हैं, सबको अपने अपने सुंदर लगते हैं, जो भी जिस रूप में रखता है। तो लेकिन ये वाला है ना, इसको जो भी देखता है ना, तो वो एकदम ऐसे हो जाता है। सब ये बोलते हैं, जो एक बार दिखता है ना, वो ये बोलता है तुम्हारा लाला बड़ा सुंदर है। तो छोटा है पर बड़ा सुंदर है मेरा लाला, बहुत क्यूट है ये। तो मेरा बच्चा बहुत 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 ज़्यादा क्यूट है ये। अब मैं खाना खिला रही हूँ, मीठे में आज गुड़ है, गुड़ खिलाया है, और गुड़ तो अच्छा ही होता है। खाना खिला के आराम से, और फिर अभी नहीं, अभी तो लेकिन थोड़ा सा लेट, 12:30 बजे के समथिंग मैं अंदर लेके आ जाती हूँ। अब मौसम चेंज हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है, तो मैं बाहर में, मतलब बाहर वाले रूम में ही, जहाँ मंदिर है वहाँ नीचे जो इनका वो लगा हुआ है टेबल, तो उस पर ही मैं सुलाया करूँगी। देन चलो अब ब्लॉग बंद करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।